Before starting this chapter, we must be knowing the exact meaning of triangle. What this triangle is. Triangle. बेसिकली ट्राइंगल होता क्या है? ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर. वो एक क्लोज्ड फिगर है, मींस पॉलीगन की सेंस में वो एक क्लोज्ड फिगर है जो तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब तीन लाइन से फॉर्म होता है जो उसे इंटरसेक्ट करती हैं तीन पॉइंट पे. और सिंपली वी कैन से दैट इट इज अ क्लोज बाउंडेड थ्री लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड फिगर. मींस ट्राइंगल इज अ फिगर. ये ट्राइंगल है ए बी सी. ट्राइंगल ए बी. अब ट्राइंगल ए बी सी में हमारा क्या है? ये हमारी देखो, ये हमारी तीन लाइन सेगमेंट्स हैं. ये तीन लाइन सेगमेंट्स दो लाइन सेगमेंट्स जिस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स. ध्यान सुनना, ये मैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता रहा हूँ. जो हमारा ट्रायंगल था उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये होती है हमारी साइड. अब देखो, ये हमारे दो पॉइंट जो दो लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर एक इंटरसेक्ट करती है वो हो गए हमारे एक वर्टेक्स. एक ये होगी पर्टिकुलर साइड, इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. ये हो गया लाइन सेगमेंट. अब इस फिगर में हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज कॉमन लगेगी. क्या? तीनों वर्टेक्स पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है. दिस एंगल कैन बी 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री. अब एक बेसिक हमें ये पता होना चाहिए, जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री. एंगल का सम ऑफ all three angles of triangle is equal to 180 डिग्री. ये तो मेरे ख्याल से सबको मालूम हुआ. अब हम अपने बात वापस उसी टॉपिक पर आते हैं, ट्राइंगल. अब ये तो हमारा हो गया ट्राइंगल किस किस कॉन्स्टिट्यूएंट से होते हैं. एक तो हमारा साइड हो गया, साइड ही हो गया. वर्टिसेस, वर्टेक्स, एक वर्टेक्स को एक वर्टेक्स बोलते हैं सिंपल. और जितने ये तीनों मतलब एक सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में, और तीनों को मिलाकर हम वर्टाइसेस बोलते हैं. और एंगल हमने बता दिया, एंगल हो गया ये सब. तो सबसे पहला और मेन इस चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन कंसेप्ट है ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. सबसे पहले इक्विलैटरल देखते हैं. सपोज ये हमारा एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल में हमें क्या क्या दिख रहा है? एक तो सबसे पहले साइड है, ये एंगल दिख रहे हैं, और एक हमारी सिंपल सी बात है वर्टेक्स दिख रहे हैं, और तब एंगल बनेगा. तो वी कैन से कि जिस एंगल में तीनों साइड्स इक्वल, कैन वी से? यस, राइट. तो जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल इन द सेंस जितने भी तीनों लाइन सेगमेंट्स हैं उनका यूनिट और मेजरमेंट जिस वक्त सेम आ गया, देन वी कैन से इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्लियर? तो अब है नेक्स्ट है हमारा आइसोसेलेस. आइसोसेलेस ये भी उसी के जैसा है थोड़ा. अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैंने ये साइन लगा दिया, तो मींस कि एक साइड इक्वल है, दूसरी भी इक्वल है, बट थर्ड वन इज अनइक्वल. हेंस कि इसमें ये प्रूव होता है कि दो साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन थर्ड साइड इक्वल नहीं है. तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि आइसोसेलेस वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है. क्लियर? अब है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्केलिंग ट्राइंगल. स्केलिंग ट्राइंगल वी कैन से वी ऑल नो कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. नहीं है, तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती. तीनों साइड्स इक्वल होती है हमारा इक्विलैटरल में. स्केलिंग ट्राइंगल, स्केलिंग में हमारा कभी भी तीनों साइड्स इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल इन स्केलिंग ट्राइंगल.
ये सब अनइक्वल होती हैं। सपोज ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, सपोज ये 9 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये भी 9, ये है हमारा 8। अब वी कैन से कि ये 9 है, ये 8 है, ये 10 है, मतलब तीनों साइड्स वेरी कर रही हैं एक ईच अदर से, एक दूसरे से तीनों वेरी कर रही हैं। मीन्स वी कैन से कि तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, दैट मीन्स इट इज अ स्केलिंग ट्रायंगल। यहाँ से ये टॉपिक में हमारा कवर हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, ज्यादातर कंसेप्ट इसी क्वेश्चन इसी के कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। अब है राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा बन गया। वी ऑल नो राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल फॉर्म्स ऑन 90 डिग्री। 90 डिग्री इन द सेंस ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और वी कैन से इट इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारा बेस है, ये हाइट या परपेंडिकुलर। और सबसे मेन चीज इसमें इसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि इस एंगल का वर्टेक्स हम जिसे बोलते हैं, इसका जो करस्पॉन्डिंग इन द सेंस अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट एंगल, सॉरी अपोजिट साइड लाइन सेगमेंट, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या? हाइपोटेन्यूज। अब इसका यूज कहां पर होता है? इसका हमें पता है पाइथागोरस में यूज होता है, इसका पाइथागोरस थ्योरम में, तो इसको आगे नहीं करेंगे। हमें इतना पता था 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इससे फिगर से समझते हैं। ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। सपोज ये हमारा 80 डिग्री है, तो हमें पता है कि सॉरी 60 डिग्री है, तो हमें पता है एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, तो ये 90 डिग्री ऑब्वियसली नहीं है, इट इज लेस देन 90 डिग्री। सो वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी is a acute angle triangle. Clear? Okay. Next topic is, sorry, इसी का next सब पार्ट है obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle मेरे हिसाब से ये सबको पता होगा। Obtuse angle triangle इसमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से, ओके 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से, सॉरी वो तो ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं, ये होगा हमारा 99 ले लेते हैं, 99 डिग्री। सो ये हमारा 99 डिग्री मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल हमारा कहता है कि 90 डिग्री से बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन 180 से छोटा हो। ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। सो ये हमारा टॉपिक यहाँ से खत्म हो गया।